सोनम वांगचुक को आप जानते हैं? नहीं? चलिए आपको बता देते हैं। आपने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स जरूर देखी होगी। उस फिल्म में आमिर खान ने जिस फुंगसुक वांगडू का रोल किया था, वो किरदार सोनम वांगचुक की जिंदगी पर ही आधारित था। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के लिए उन्होंने लंबे वक्त तक धरना दिया था और दिल्ली में रैली भी की थी, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पर्यावरण को बचाने की अपनी लड़ाई को और तेज करने की मुहिम लेकर वो कोलकाता पहुंचे थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के मुद्दे पर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें ग्लेशियरों के पिघलने को रोकने, पौधों को बचाने और नेचर की हिफाजत के लिए वोट डालने चाहिए। सोनम वांगचुक ने कहा कि हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर काम करे। राजनीतिक मुद्दे से जुड़े एक सवाल के जवाब में सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर पर्यावरण को बचाने में कोई बदलाव नहीं आता है तो सरकार को बदलना पड़ेगा। उनका मानना है कि बदलाव सिर्फ जनता की भागीदारी से आएगा, न कि नेताओं से। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने यह भी साफ कर दिया कि वो खुद राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, जो पर्यावरण के मुद्दों को लागू करने में नाकाम है। लद्दाख बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी अच्छी बात है कि ममता बनर्जी पर्यावरण बचाने के लिए असेंबली में बिल लाने जा रही हैं। बचाने के बारे में अगर कुछ भी हो तो बिल्कुल उसको स्वागत करना चाहिए, बल्कि लोगों को ही इस तरह की मानसिकता में बदल आनी चाहिए कि कोई भी नेता, बंगाल में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी और राज्य में या केंद्र में ऐसे बिल्स आएँ, ऐसा माहौल लोगों को बनाना होगा। जो न बने तो सरकारें गिर जाएं, ऐसा होना होगा। मैं बता रहा था कि हमारे देश में कई बार सरकारें गिरें प्याज के कीमत के वजह से। अगर प्याज जैसी चीज़ लोगों को इतना महत्वपूर्ण लगता है तो क्या हवा सांस लेने के लिए नहीं लगता है, पानी पीने के लिए उनके बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी वो नहीं लगता है। तो सरकारें गिरनी और बननी चाहिए हवा की सफाई, पानी की सफाई, पेड़ पौधों की स्वास्थ्य पे। बस एक पूछिएगा। हाँ, पार्लियामेंट में नेचर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, अगर आपको मौका दिया गया या फिर आपको ऑफर किया गया कि आप बनेंगे नेचर रिप्रेजेंटेटिव इन फ्यूचर? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि मैं ये कह रहा था कि संसद में सिर्फ हम मनुष्य बैठ के मनुष्यों के लिए ही फैसले या नियम ना बनाएं, उसमें प्रकृति को भी जगह दें, क्योंकि ये पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का, ह्यूमन का नहीं है। इसमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी बहुत हैं और उनकी भी जगह हो। वो नहीं आ पाएंगे मगर उनके वकील आएँ। तो अगर उस तरह से अगर भारत पहला देश बने जिसमें कि नेचर के लिए, प्रकृति के लिए भी जगह हो, अगर मुझे वकील बनना पड़े तो मैं ज़रूर बनूंगा। लद्दाख की क्यों लेनी पड़े, हम अपने माता पिता से सुन लीजिएगा, नाना नानी से सुन लीजिएगा। वो जहाँ जाते थे पैदल ज़्यादा जाते थे, उसके वजह से ना धुआं निकलता था, ना उनका पेट निकलता था ना उनको हार्ट अटैक्स होते थे, ना ब्लड प्रेशर होता था। तो पैदल चलने को और वो दीजिए। अभी मैं होटल से यहाँ तक 5 किलोमीटर पैदल आया, तो ऐसा हर कोई कर सकता है। दफ्तर पैदल जाएं, घर पैदल आएं, आपका हवा भी साफ़ होगा और देखते देखते आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। ऐसे ही आप दफ्तर जाएं तो लिफ्ट से क्यों जाएं, सीढ़ी से जाइए। इतना टन भर का लिफ्ट ऊपर नीचे आए, उससे बेहतर है 50-60 किलो के आप खुद अपने शक्ति से जाएं और आपका जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं बंगाल के सरकार और सीएम से यही कहूँगा कि आप एक उदाहरण बने, जो सिर्फ आज का नहीं, कल का जो भविष्य है लोगों का, उनके बच्चों का, उसको भी देखें। अभी बता रहे थे कोई कि यहाँ पर पेड़ों को काटने पर अच्छे नियम बन रहे हैं, तो एक उदाहरण बने कि इससे प्रेरणा लेके और राज्यों में भी बदले और देश में बदले और दुनिया में बदले। और इसके लिए लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसे निर्णयों का पूरा समर्थन दें।